तो बेसिकली आप सबकी ओर से कंसेंसस ये बन रहा है कि आईटी में जो मंदी आई थी या फिर जो सेल ऑफ आया था वो पूरा हो गया है और अब ये नए लेग ऑफ तेजी की तरफ बढ़ते हुए काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स एचसीएल टेक जैसे ट्रेड्स पर भी ध्यान देना चाहिए, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा करके एक्शन है, लेकिन जो बड़ा मूव है और जो ज्यादा डिसाइसिव मूव है मेरे ख्याल में वो इन्फोसिस में ही इस समय नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ और नतीजों की, और नतीजों में बर्जर पेंट्स के नंबर्स पर हमने रिएक्शन तो देख लिया है, लेकिन अब बात करते हैं मैनेजमेंट से कि ओवरऑल मूड माहौल क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा तीसरी तिमाही में इनकम में करीब 20% तक का इजाफा देखने को मिला, लेकिन एबिटा लेवल में थोड़ा बहुत प्रेशर था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हालांकि घरेलू वॉल्यूम उम्मीद से जरूर बेहतर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि बाकी सभी कंपनियों के लिए हमने एक चीज नोटिस की है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट एक बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है। बढ़ते रॉ मटेरियल के बीच कंपनियां प्राइस हाइक कर रही है और उसके बावजूद एक अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है। कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉय साहब, स्वागत है आपका। पहले सर ये वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े पर कुछ और रोशनी डालिए। ये मेरे ख्याल में एक क्लियर कट सिग्नल है कि इस समय डिमांड बहुत ही मजबूत है, और हम देख भी रहे हैं कि रियल्टी में जिस तरह की सेल्स बनती दिखाई दी है और अर्बन इंडिया में जो ऑटो की बिक्री के आंकड़े आए हैं, तो डिमांड अच्छी खासी है। आप ऑन ग्राउंड किस तरह की डिमांड विटनेस कर रहे हैं और ये क्या Q4 में भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? डिमांड तो काफी सही रहा। सीजन टाइम स्पेसिफिकली अक्टूबर मंथ से नवंबर तक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड रहा। और इससे जो हमने प्राइस इंक्रीज लिया है, काफी जबरदस्त तरीके से प्राइस इंक्रीज लिया गया था, क्योंकि पहले बात तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमारी करीबन 7 से 8% का प्राइस इंक्रीज था, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है उसमें हमने करीबन 12% और उसमें प्राइस इंक्रीज लिया, तो 18 से 20% तक चले गया था टोटल प्राइस इंक्रीज अभी तक। फिर भी डिमांड अभी तक बना हुआ है। इनफैक्ट इन दिसंबर ऑल्सो हमारा ग्रोथ सही रहा, और जनवरी में भी जबकि थोड़ा से काफ़ी स्लो डाउन था ओमाइक्रॉन के कारण, और नॉर्दर्न बेल्ट्स में थोड़ा ठंडा के कारण थोड़ा सा स्लो था, लेकिन फिर भी हमारी जो वैल्यू ग्रोथ थी वो डबल डिजिट में ही थी। स्कोप है कुछ और प्राइस हाइक लेने का, क्योंकि अब तक आप 18% तक के दाम बढ़ा चुके हैं और उसके बावजूद वो मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर है, तो क्या स्कोप है, स्पेशली जब कच्चा तेल 85 to 90 प्लस के रेंज में घूम रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारी जो लास्ट जो थर्ड क्वार्टर की जो प्राइस इंक्रीज था उसका इम्पैक्ट अभी हमें फोर्थ क्वार्टर में ही मिलेगा। हमें सिर्फ एक ही महीना मिल पाया उस बेनिफिट को लास्ट क्वार्टर में, इसलिए थोड़ा प्रेशर नज़र में आया आपका आरएमसी कॉस्ट में। लेकिन वो नेगेट हो जाएगा फोर्थ क्वार्टर में। वी विल बी मच मोर प्रॉफिटेबल। ग्रॉस मार्जिन का जो प्रेशर था वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, इनफैक्ट रहेगा नहीं। तो वो मार्जिन प्रेशर इस क्वार्टर में सही रहेगा, और आगे चल के भी हमारी उम्मीद ये है कि ये मार्जिन सही रहेगा। सेल्स का भी ग्रोथ जो टेंडेंसी है फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स और स्ट्रॉन्ग दिखेगा नज़र में, और वो नेक्स्ट ईयर भी इट लुक्स गुड सो फार। और साहब अगले 2 क्वार्टर्स में एक कंफर्टेबल मार्जिन ट्रेजेक्ट्री, मतलब जिस प्रकार का कॉस्ट प्रेशर है और जिस प्रकार की आप प्रेशर को अपनी तरफ से रिलीज कर पा रहे हैं, प्राइस पास ऑन कर पा रहे हैं, उसको देखते हुए एक कंफर्टेबल मार्जिन ट्रेजेक्ट्री आप क्या देखते हैं? और दूसरी बात सर, ये जो डेकोरेटिव सेगमेंट है वहाँ पे ग्रोथ कैसी रही है इस बार, थोड़ा सा उस पर भी टिप्पणी करिएगा। सो फर्स्ट इज मार्जिन। अगर आप हमारी मार्जिन देखें तो टोटल ईयर एंड तक, मतलब अभी तक वाईटीडी फिगर्स जो है दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर का, उसमें आप देखिए कि हम पॉजिटिव ग्रोथ पे ही है। हमारी कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 15% ग्रोथ पे चल रहा है, जो कि पेंट इंडस्ट्री में हाईएस्ट है अभी के लिए अप टू दिसंबर। तो हमने जो पास ऑन किया है वो कर पाया, उसके बावजूद हमारी सेल्स की ग्रोथ जो अप टू दिसंबर जो है, अप्रैल टू दिसंबर, वो करीबन 37% के ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक रहा, और प्रॉफिट मार्जिन भी है। सो दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि आगे चल के फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन और अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, इसलिए कि जो प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है वो पूरा नहीं मिला था थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में वो पूरा मिलेगा।
जो डिमांड का है, वॉल्यूम ग्रोथ डेकोरेटिव का उसका करीबन 14% के करीब था फॉर द थर्ड क्वार्टर। हमारी थोड़ा प्रेशर पॉइंट था ऑटोमोटिव में, बिकॉज उस सेगमेंट में आपको पता है कि टू व्हीलर्स का डी ग्रोथ चल रहा था, तो हम मेजरली टू व्हीलर्स कैटेगरी पे ही कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए हमारी उसमें थोड़ा सा प्रेशर था। डेकोरेटिव डिड वेल, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स जिसमें हम इंडिया का लीडर है उसमें भी हमने अच्छा किया, बट ऑटोमोटिव में हमारी थोड़ा सी डी ग्रोथ जैसा ही रहा। ओके सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी तक अगर आप देखें वो कंपनियां जो अपने कंज्यूमर से डील कर रही हैं, स्पेशली अगर आप देखें ये एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से देखा गया है, रूरल इंडिया में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं, वॉल्यूम्स थोड़ा से ड्राई पड़े थे, बट एज फार एज पेंट कंपनीज आर कंसर्न, अभी रूरल से कैसी डिमांड रही, वो डिमांड में कितने बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं? और दूसरी बात ये सर, ये प्रश्न हम अमूमन कंपनियों से पूछ रहे हैं कि ये जो पिछले 1.5 साल में जो माइग्रेशन हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स या फिर अगर आप देखें कि का ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तेजी से चल रहा है इस वक्त? सो द फर्स्ट पॉइंट जो रूरल की बात है उसमें क्या है कि हमारे हिसाब से it is an optical sort of result, because क्या है कि लास्ट ईयर रूरल एरियाज बहुत बढ़िया ग्रोथ किया था और उस समय अर्बन काफी स्ट्रगल कर रहा था, और अर्बन का ग्रोथ रेट बहुत स्लो डाउन कर गया था फॉर पेंट इंडस्ट्री, बिकॉज क्या हो गया था कि जो शहरों में ज्यादा केसेस फैल रहा था पैंडेमिक के कारण, और लोग पोस्टपोन कर रहा था डिमांड को, और वो मतलब कई लोग तो छोड़ भी दिया कि इस साल नहीं करेंगे अगला साल करेंगे, तो इसलिए काफी डिमांड श्रिंक हो गया था अर्बन सेंटर्स में। और हमारी सारी जो डिमांड जो ग्रोथ आया लास्ट ईयर वो आया मेनली रूरल एरियाज से। अब उस हाई बेस के ऊपर इस साल ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, इसके मतलब ये नहीं है कि रूरल बहुत स्लो डाउन कर गया है, इसके मतलब अगर 2 साल का जोड़ा जाए तो मोटा मोटी ग्रोथ बराबर का है अर्बन और रूरल एरियाज में ऑन अ 2 ईयर CAGR बेसिस। लेकिन इस साल अर्बन इज लुकिंग मच मोर, बिकॉज इसमें लास्ट ईयर का बेसिस कम था तो इसलिए ग्रोथ दिखा रहा है ज्यादा। तो ये हमारे हिसाब से एटलीस्ट फॉर द आवर कंपनी ऐसे नहीं लग रहा कि रूरल में बहुत ज्यादा कोई स्लो डाउन होता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सो पेनेट्रेटेड जितना FMCG है इन द रूरल एरियाज, वी डोंट गो इनटू विलेजेस, क्योंकि वहाँ अगर पक्का घर ही नहीं है तो वहाँ पेंट कौन करेगा, तो इसलिए और जो पेंट कर सकता है जिसके पास पैसा है वो पेंट कर ही लेता है। इतना हम सेंसिटिव नहीं है जितना कि कोई मान लीजिए 3 रुपया या 2 रुपया वाला आइटम होगा तो उसमें ज्यादा सेंसिटिविटी आ जाता है विथ रूरल इनकम। तो हमारा उतना नहीं है, हमारा डिमांड ठीक ठाक है, बट दिस ईयर डेफिनेटली अर्बन से कम है इन द रूरल एरियाज ग्रोथ रेट। आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो मैं भूल गया, आप अगर रिपीट करें तो इसका एक और पार्ट आपने ठीक है, तो सर कि मैं थोड़ा ब्रांडेड पे आना, अगर आप देखें ये हमने सभी कंपनी में देखा, जितनी भी हाउस इंप्रूवमेंट कंपनियां हैं, ब्रांडेड सेगमेंट में लोगों का ट्रांसफॉर्म करना, आना, तब्दील करना, ब्रांड पे फोकस करना, ब्रांड को यूटिलाइज करना, इस ये कितना सर तीव्रता से आगे बढ़ रहा है? देखिए ब्रांड का दैट इज ऑलवेज बीन अ ट्रेंड। देखिए ब्रांडिंग का हर आदमी जब जैसे प्रोग्रेसिव होते रहता है, जितना ऑर्गेनाइज ट्रेड भी बढ़ता है, लोगों का एडुकेशन बढ़ता है, तो ब्रांडिंग धीरे धीरे ब्रांडेड आइटम्स की तरफ जाने का एक टेंडेंसी रहता है। वो हर आइटम पे नहीं होता है, लेकिन जो हाई एंड आइटम है या मिडिल लेवल के जो प्रीमियम कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं वहां पे जरूर ब्रांड का ज्यादा प्रेजेंस स्ट्रांग होता है। जो कमोडिटी आइटम्स होते हैं वहां पे अभी भी अनब्रांडेड और जो अनब्रांडेड सेगमेंट है वो अभी भी बरकरार है। हाँ, वो थोड़ा सा इम्पैक्टेड जरूर हुआ था पैंडेमिक के समय में, उनका जो सप्लाई चेन था वो थोड़ा सा डिसरप्टेड हो गया था, बट दे आर बैक इन एक्शन। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि एकदम ऐसे कि बहुत कम हो गया या सिकुड़ गया है। इंडिया आई थिंक मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि काफी इनोवेटिव है लोग यहाँ पे। हम डिफिकल्टीज से कैसे ओवरकम करके हाउ टू सर्वाइव, वी हैव दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो हमारे लोग भी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोचते समझते हैं कि कैसे करने का, इस सिचुएशन में भी कैसे निकल के आना है इसमें से, वो सोच लेते हैं, और इस हिसाब से थोड़ा बहुत वो बैक करके कई लोग जो है जो थोड़ा सा कम हो गया था लास्ट ईयर, दे हैव कम बैक।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपने डिटेल में समझाया तिमाही कैसी रही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिमांड की कमी इतनी ज्यादा नहीं है जितना शायद या फिर दूसरे प्लेयर्स में देखने को मिला हो। स्टॉक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ